तेरे हौसलों पर डाउन खाता तेरे बार बार का फिर रही यहाँ बता लेने माने क्या जरूरत है रावण की कौन माने के न्यू मना कर देख डलती फिरती छाया हुआ है पागल ना मने। साथियों, वीडियो में रो रही बिलख रही यह महिला पिलानी के नजदीक खेड़ा गांव की रहने वाली है, जो आज अपने 2 बच्चों के साथ सड़क पर रहने को मजबूर है। कारण सिर्फ इतना है कि वो एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से लिए गए लोन की किस्त समय पर नहीं चुका सकी। नतीजा ये हुआ कि कंपनी ने घर पर कब्जा कर लिया और परिवार को बेघर कर दिया। आपको बता दें कि महिला के पति ईश्वर नाइक ने कुछ साल पहले आवास नामक निजी फाइनेंस कंपनी से मकान बनाने के लिए लोन लिया था, लेकिन 3 साल पहले ईश्वर नाइक अचानक लापता हो गए और अब तक उनकी कोई जानकारी नहीं मिली है। पति की गैर मौजूदगी में महिला ने अकेले ही बच्चों की परवरिश का जिम्मा उठाया और एक निजी स्कूल में सफाई कर्मचारी के रूप में काम करते हुए किसी तरह गुजारा है वो करती रही। लेकिन आय सीमित होने के कारण वो किस्तें समय पर नहीं भर सकी, इसलिए 28 जुलाई को फाइनेंस कंपनी ने सरफेसी एक्ट 2002 के तहत मकान वो सील कर दिया और महिला को घर से बाहर निकाल दिया। महिला का आरोप है कि उसे इसी कार्रवाई की कोई पहले सूचना है वो भी नहीं दी गई और अचानक अधिकारी आए और सामान बाहर फेंकना शुरू कर दिया। इसलिए महिला अपने बच्चों के साथ तेज बारिश और तूफानों में खुले आसमान के नीचे रातें गुजार रही हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने थोड़ी बहुत मदद तो की है, लेकिन सरकारी और प्रशासनिक स्तर पर कोई सहायता नहीं मिली है। ना कोई जनप्रतिनिधि आया, ना कोई राहत शिविर की व्यवस्था है वो की गई है। मेरा नाम सचिन है, मैं खेड़ा गांव में रहता हूं और आवास फाइनेंस बैंक ने मेरे घर को सीज कर दिया और मेरी कॉपी किताबों भी अंदर है, ड्रेस भी अंदर है। मैं 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा हूं और मैं, मेरी मम्मी, मेरे भाई हम रोड पे ही घर के बाहर बैठे हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राम सिंह, सरपंच खेड़ा पंचायत से। अभी 3 दिन पहले की दुखद घटना है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरी पंचायत में साय परिवार के एक फाइनेंस कंपनी से होम लोन लिया था। जिस पुरुष के नाम से लोन था वो 3 साल से गायब है और वो यहाँ से लापता हो गया। उसी मकान में उसकी एसआई पत्नी, उसके बच्चे रह रहे थे, जो मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। जो लोन चुकाने में असमर्थ है, ना तो बैंक ने उस लोन के लिए बारे में अवगत कराया और ना ही किसी और माध्यम से पता चला। 3 दिन पहले बैंक के कर्मचारी, पुलिस अधिकारी कोर्ट के आदेश पर उसके घर आए और उसके घर को सील लगा दी। अब इस बारिश के मौसम में उनके बच्चे और वह महिला घर के बाहर बिन सामान के बैठी है और मदद के लिए गुमराह लगा रही है। और मेरा आपसे इस सभी से यही अनुरोध है, आप सभी आगे आएँ और इस असहाय महिला की बच्चों की मदद कीजिए। और सारे बच्चों की किताब, कॉपी सब अंदर है, सारा खाने का सामान अंदर है। वो बेचारे बाहर रोड पर बैठे हैं, उनको कोई मदद नहीं कर रहा उसकी। तो आपसे ये अनुरोध है मेरा, उनकी मदद की जाए। बैंक से उनका जो लोन है उस चुकता करवा के और उसका मकान किसी लटवाई जाए। यही बताइए क्या मामला है। मामला जी ये मेरे 3 दिन से बच्चों लेके बाहर ना बैठी हूँ। क्या वजह होगी बाहर बैठने की? वजह यह हो गई सर, मेरे को लोन लिया था उस पति ने और वह लेके हाँ फरार हो गया 3 साल से। तो फाइनेंस कंपनी वाले क्या बोले आपको? मेरे को यह बोले किस्त आप जमा करवाओ। मैं बोली मैं थोड़ा थोड़ा करके और क्या करूँ, बच्चों ने पढ़ाई छुटवा दूंगी और मैं किस्त भर दूंगी। मेरे को ताला खोल दे, मेरे बच्चों को अंदर बांट दो। तो बहन नहीं सारा जमा करो। तो सारा मैं गरीब, मेरा बर्तन मांझ के पैसे लेती तो मैं किधर से करूँ इतना पैसा। मेरे को एक टाइम के खाने के लिए मेरे गैस है, मेरे बच्चों की पढ़ाई की कॉपी ही। 2 दिन से बच्चे बैठे हैं, 2 दिन से मैं किसके बर्तन मांझ के आऊँ थी, बाहर गाड़ी आऊँ, 2 दिन से मैं बैठी हूँ। तो बताओ मैं किधर जाऊँ। ये रोड पर बच्चे बैठे हैं, मैं आते हैं, पड़ोसी कितना सारा लगाऊंगा, किसके पास पढ़ूँ। पीर में नहीं पढ़ने, माँ बाप बुढ़े हैं, भाई बढ़न गरीब ही, कौन कर देगा। सासरे में बढ़न नहीं देते, पति लापता हो रहा। तो पति के जाने के बाद उनको तलाश करने के लिए पुलिस में रिपोर्ट दी थी आपने? मैं ऐसे सोची बावड़ी थी, मैं सोची आज जाएगा, कविता आएगा, कविता आएगा, कविता आएगा, मैं ऐसे सोची। पुलिस ने कोई रिपोर्ट नहीं दी आपने? नहीं दीदी। बताइए क्या मामला है। ये मामला है कि ये इनको तीन दिन से बाहर निकाल दिए हैं और कोर्ट वाले आए थे और पुलिस वाले और ये फाइनेंस वाले और ये स्कूल से आए। दोनों बच्चे खाना खा रहे थे और इनको 5 मिनट में इनको बाहर निकाल कर और लॉक लगा दिया और इनको बाहर निकाल दिया। इनकी मम्मी वो स्कूल में जा रही थी झाड़ू पोछा करने के लिए। हाँ, और 3 दिन से बाहर हैं ये। बारिश में कोई सहयोग को नहीं इनको। हाँ,
कोई 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 तो समाधान गल हो कहेगा। और कोई सहयोग को न्या है और कट्ठे ही को ना तो सास वाला बाड़ा है पीर में देखो कोई गुंजाइश को न्या और उरा पड़ोसी देखो ता दिन रखे बारिश में बैठे ही तीनों जना और अनको सैकड़ों आदमी 3 साल हो गए लापता हो रहे घर से लोन उठा के अन कोई बेरो को न्या और या अनुभव है ना तो पढ़ेड़ी ना लिखड़ी किमी को न्या आवे इन तो अब देखो कर सको सहयोग थे ही करो सारे बारिश में बाहर बैठी है या के करेगी या कठे तो पोके खार कठे कठे सुआवे राडो से पाड़ो से भी कता दिन सारो दिंगा तो पछ है पली करे घर में किमी होया पोवेगी। हाँ तो किराया का मकान हम रह 25 का पैसा कौन करे किराया का मकान हम रहेगी भैया यहाँ लोग यहाँ कर करके भाई चल जा तो आज तो अण करो तड़का दूसरो करोगो फिर आगे तीसरो करेगो देखो भाई वो कहीं ना हो तो अपने क्यों हो तो यहाँ औरतों को के मामलो। साथियों अब सवाल ये उठता है कि क्या लापता पति की लोन की सजा उसके मासूम बच्चों और उसकी पत्नी को दी जानी चाहिए? क्या ऐसे मामलों में मानवीय दृष्टिकोण के साथ कानून में लचीलापन नहीं होना चाहिए? आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय वो जरूर लिखें और झुंझुनू से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल राजस्थान चौपाल के साथ।